हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस के लिए अपना जो डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट चल रहा है, तो आप जो है लगातार जुड़ जाएं क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। 24 सितंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ये साइंस का मॉडल पेपर रहेगा, मैं आपको बता दूं। और इसमें जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी साइंस से आपसे पूछी जाएगी। 30-35 क्वेश्चन जो है ना आपके बिहार पुलिस में आने वाले हैं साइंस से। साइंस से जो आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे 30 से 35। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन, आइंस्टीन, पास्कल या जे थॉमसन? तो सापेक्षता का जो आपका सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये आपका दिया था आइंस्टीन ने। ऑप्शन जो बी है वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार नहीं है? भाई नवीकरणीय मतलब कि अपन उसका दोबारा से उपयोग करें। नवीकरणीय का मतलब दोबारा उपयोग कर सके, दोबारा उपयोग। तो ऐसा कौन सा है जिसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते? सौर ऊर्जा दोबारा काम में ले सकते हैं, पवन ऊर्जा को ले सकते हैं, परमाणु ऊर्जा को आप ले सकते हो क्या? नहीं, दोबारा काम में नहीं आएगी। परमाणु ऊर्जा जो होती है ना वो आपका अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन है, ये आपको याद रखना है। कौन? परमाणु ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, साइटोलॉजी संबंधित है। भाई साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फसलों का, कोशिका का, पक्षी का या पौधों के अध्ययन का? तो देखो, पक्षी का जो अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में जो है ना, ऑर्निथोलॉजी सही लिखता हूँ मैं, देखो ऑर्निथोलॉजी, इसमें आपका जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका का अध्ययन। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा कि साइटोलॉजी किससे संबंधित होगी? तो कोशिका के अध्ययन से संबंधित होगी आपकी साइटोलॉजी। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? देखो फेरस, Fe। परमाणु क्रमांक होता है 26। परमाणु क्रमांक भी पूछ लेना आपसे, परमाणु क्रमांक कितना होता है लोहे का? तो आपका 26 होता है। इसी प्रकार इसमें यह भी पूछा जा सकता है, जंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 जो है ना वो आपका जंग का फॉर्मूला होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए साथ में ही। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट, भाई हाथी पांव जो रोग है ना आपका, हाथी पांव रोग, ये किसके कारण से होता है? कवक, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ? तो हाथी पांव जो रोग होता है दोस्तों, ये हाथी के जैसा पांव हो जाता है आपका। ऐसे मान लो हाथी का जो पैर होता है इतना भारी पैर हो जाता है आपका, और ये कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है आपका? कवक की वजह से होता है, याद रखना है इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदार्थ की अवस्था नहीं पाया जाता? भाई कौन सी अवस्था में नहीं होता है? तो ठोस, द्रव, गैस मानते हैं। भाई तरल को ही क्या बोलते हैं? अपन द्रव बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा आपकी इसकी चौथी स्टेज हो गई। ठीक है, तो प्लाज्मा नहीं है आपकी। अगला, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? भाई विटामिन ए का संचय पूछा है। भाई आपको पता है कि विटामिन ए का जो आपका नाम है वो रेटिनोल होता है। ठीक है, इसकी जो कमी है, इसकी कमी से आपको पता है कि जब आपके विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी रोग होगा, ये भी आपको पता है। ठीक है, गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, सुनहरे चावल में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें तो ये आपका जो है स्टोर कहाँ पे होता है? तो आपका लीवर में, ये आपका जो है लीवर में स्टोर होता है। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। देखो पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है ना वो होती है परमाणु। भाई पदार्थ का जैसे मान लो ये कोई टुकड़ा है, आप इसके टुकड़े करते जाओ, सबसे लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसको आप और आगे विभाजित नहीं कर सकते ना, इसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। विभिन्न परमाणु मिलकर के जो है ना अणु का निर्माण करते हैं। अणु मिलेंगे तो आपके तत्वों का निर्माण होगा, तत्व मिलेंगे तो आपके यौगिक का निर्माण होगा, और यौगिक मिलेंगे तो आपके मिश्रण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मिश्रण का। तो ऐसे आपको क्रम से सारे ध्यान होने चाहिए। जैसे परमाणु, हाइड्रोजन तो परमाणु है, H2 क्या है? अणु है, H2O क्या है? तत्व हो गया। ठीक है, ऐसे आपको सारे समझ में आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, दुनिया का सबसे लंबा जो पौधा होता है ना दोस्तों वो आपको होता है ये, ऑप्शन जो सी है यूकलिप्टस, ये आपका सबसे लंबा पौधा है। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों आपका जो मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह, मार्स, मंगल ग्रह, इसको ध्यान रखना, अपन जो है लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं आपके मंगल ग्रह को। बृहस्पति की बात करें, सबसे जो आपका बड़ा ग्रह है, सबसे जो बड़ा ग्रह है वो आपका कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। किसको बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। जो CO2 की क्रिया है ना
आपकी H2O के साथ होगी तो C6H12O6 प्लस O2 बनता है। ये होती है प्रकाश की उपस्थिति में, ये अभिक्रिया होती है आपके प्रकाश की उपस्थिति में। और जो आपके हरे पेड़ पौधे हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा चट्टान का प्रकार नहीं है? आग्नेय, मेटामॉर्फिक, अवसादी या जैविक। तो जैविक कोई चट्टान नहीं होती है, ठीक है, जैविक चट्टान नहीं होती है। पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत का क्या नाम है? तो उसको वायुमंडल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं अपन? वायुमंडल बोल देते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत है E बराबर mc²। ठीक है, सापेक्षता, रिलेटिविटी का सिद्धांत। वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचने वाले बल का क्या नाम है? तो गुरुत्वाकर्षण होगा। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है भाई, घर्षण जो है वो तो आपका किसी वस्तु की जो है गति का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा गुण अम्ल का गुण नहीं है? स्वाद खट्टा है, बिल्कुल सही बात है, अम्ल है वो। लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि नीले को लाल में चेंज करता है अम्ल। नीले को किस में चेंज करता है? लाल लिटमस पत्र में चेंज करता है आपका अम्ल। अगला, बल का एसआई मात्रक। बल की जो एसआई यूनिट होती है ना वो आपकी होती है क्या? न्यूटन हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा कोशिका सिद्धांत का घटक नहीं है? देखो, सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है और सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक नहीं होता। ठीक है, सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, ये बात गलत है भाई। सभी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, ये बात गलत है। अगला, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा गैस तरल में बदल जाती है? भाई जो आपकी गैस है ना वो अपन इसको द्रव में चेंज करना है तो इसके ऊपर दाब लगाएंगे। सही बात है, दाब लगाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गैसों का द्रवीकरण या गैसों का द्रवण कहा जाता है। इसको गैसों का द्रवीकरण या गैसों का द्रवण कहा जाता है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकार नहीं है? भाई विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सी नहीं है? रेडियो तरंगे, एक्सरे तरंगे, पराबैंगनी किरणें या ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे नहीं होंगी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सटीक हो गया इस क्वेश्चन का। अगला, निम्न में से कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है? लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, प्लेट्स या तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका अलग हो जाएगी। अब देखना, जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछ ले तो 120 डेज का होता है इसकी लाइफ। और जो आपकी डब्ल्यूबीसी है इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर किए हैं आपकी बिहार पुलिस के लिए। और लगभग जो है मैं 1500 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको यहाँ से बहुत जल्दी जो है उपलब्ध करवाऊंगा, अगर बच्चे जो है सफिशिएंट मात्रा में जुड़ते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही आपका आगे कोई वीडियो आए तो उसकी आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।